एक्सरसाइज कहाँ है? 8.1 ठीक है। चलो बोलो कहाँ तक 8.1 बन गया था कि नहीं बना था? बोलो 41 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा 3/5 अगर साइन थीटा बराबर अगर हम मानते हैं कि 3/5 है, ठीक है, तो सिद्ध करें कि साइन माइनस 1/tan थीटा साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा वैसे बटा फिर से एक बटा है cos थीटा कॉस कोसेस है कोसेस लो क्वेश्चन में दो तो उन्हें कितना समझ में आया क्वेश्चन। बोलो बोलो ऊपर कुछ ही है cos थीटा आओ इधर है cos थीटा लिखिए यहाँ पढ़ी कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा इसके भी नीचे बटा में 2 cot cot थीटा बराबर माइनस 1/5 1/5 यही लाना है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत ना है? समझ जाएंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले हमको इसको लेके चलना पड़ेगा, इससे लेके चल के हमको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो बताओ साइन थीटा कुछ है P/H, तो P का वैल्यू कितना दे दिया है 3, H का वैल्यू कितना दिया है 5, हो गया। निकालना कुछ है हमको B बराबर निकालना है, तो B बराबर मालूम तो नहीं है, तो B बराबर निकालेंगे ना, तो B बराबर निकालेंगे कि B बराबर √H के स्क्वायर माइनस का P के स्क्वायर, तो B बराबर H का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस यहाँ कितना 3 के स्क्वायर, तो B बराबर 55 है 25 माइनस 3 थी आई 9, तो B बराबर कितना हो जाएगा वो 16, माने B बराबर 4 निकल गया। B बराबर 4 निकाल दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखो चाहे तो तुम इसको डायरेक्ट मान रख के बना सकता है, चाहे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो तुमको हम पढ़ाए थे कि 1/tan थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, वो तुमको बताए थे इस तरह से कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है इतना। मतलब कि 1/tan थीटा अगर निकालना चाहेंगे यहाँ से फिर से, तो अगर tan थीटा अगर हम cot थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा ना। ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर 1/tan थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा, याद रखना फार्मूला, तुमको नहीं लिखवाए होंगे शायद, लेकिन 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ इसको लेके चलते हैं, तो समझो ऊपर कितना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि cot थीटा, ठीक है। यहाँ बटा कितना है 2 cot थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आ गया? अब क्या करते हैं cos थीटा के cos थीटा छोड़ देते हैं, cos थीटा के cos थीटा माइनस के माइनस, इसको कर सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा कि नहीं कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा के cos बटा साइन, और tan क्या होता है tan साइन बटा cos, लिखवाए थे 2 को फॉर्मूला ना, तो उसी में से एक फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। अब देखो 2 के 2 छोड़ दो, इसको भी कर सकते हैं कि cos थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत है? चलो तो इसको मिटा देते हैं इधर। अब सोचो देखो इधर, तो इसके नीचे क्वेश्चन कितना 1 मान सकते हैं ना, ये दोनों के एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ तो, साइन थीटा हो जाएगा। A1 में साइन से भागा देंगे तो साइन, साइन में कॉस से गुना करेंगे तो कितना कॉस थीटा गुने साइन थीटा हो जाएगा, माइनस के माइनस साइन साइन खत्म, तो ऊपर कितना कॉस थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है? और नीचे कितना बचेगा 2 कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, साइन साइन खत्म, साइन थीटा कट गया, ऐसे करता है। तो यहाँ पर बचा कुछ वो बताओ तो, ऊपर कितना बचा कॉस थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर दिख रहा है ना,
अब बताओ यहाँ कितना बटा में कितना 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सा हल्का हो गया, देखो कितना टेढ़ लग रहा था इधर, अब कितना आसान हो गया। cos थीटा कुछ होता है b बटा h, तो b का मान कितना इसमें है 4, अब h का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 बटा 5 गुना साइन थीटा p बटा p के मान कितना 3, h के मान 5 माइनस cos थीटा b बटा तो b का मान कितना है 4 बटा 5, यहाँ गुना 2 गुने cos थीटा कुछ होता है b बटा h 4 बटा 5, b का मान कितना दिले है 4 दिले है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? अब देखो ऊपर ऊपर गुना करो, इसमें तो चरती आई 12 और 5 पचे 25 माइनस 4 बटा 5, अब सोचो 4 दूनी 8 बटा 5, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना? तो इसको क्या करेंगे अब एलसीएम करेंगे दोनों के, तो एलसीएम का कितना आएगा बाबू 25 एलसीएम आएगा, 25 से 25 खत्म तो ऊपर कितना 12 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4 25 25 5 और 5 का 20। ठीक है, और नीचे कितना 8 बटा 5, इससे कुछ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखो तो अब देखो एक स्टेप हम किधर इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ हाँ कितना है ऊपर, अच्छा ये बताओ 12 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में कि माइनस में? माइनस का 8 बचेगा, यहाँ कितना है 5 पचे 25 और कितना है 8 बटा 5, अब देखो तो 8 से 8 खत्म, 5 पचे 25 तो बच गया -1 बटा 5, ऊपर क्वेश्चन तो कितना -1 और नीचे कितना 5, प्रूव हो गया। समझ में आ गया? कुछ ज़्यादा दिक्कत तो ना था इस क्वेश्चन में? तो इसको मिटा दिया जाए। आज कितना चैप्टर खत्म कर देना है? इकतालीस में आओ है का? ये कल ही था। 42 के 3 गो है जी, 6 गो है। हाँ कोई काम नहीं था इसको, 6 गो आ गया है। बोलो तो क्वेश्चन बोल दो, हो जाएगा खत्म। 42 का पहला लिखिए cos A 42 के पहला cos A sin B इंटू इंटू देगा साइन B प्लस sin A इंटू cos B यदि sin A ठीक है, इफ अगर A साइन A बराबर 4 बटा 5 4 बटा 5 और cos B बराबर 12 बटा 13, यदि अगर cos B बराबर 12 बटा 13, तो इसका मान निकालना है बाबू। ये ऑलरेडी देखो तो साइन के साथ एंगल कौन सी है ए है, तो यहाँ पर साइन के साथ एंगल ए है, यहाँ साइन के साथ एंगल बी है, तो इसका मतलब है बाबू कि हमको दोनों के मान निकालना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दोनों के मान हमको परिकलित करना पड़ेगा। तो इसको रहने देते हैं, अभी पहले इसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बताओ कि साइन थीटा कुछ होता है P बटा H, तो P का वैल्यू इसमें कितना है बाबू 4, H का वैल्यू कितना है 5, तो B का वैल्यू कितना आएगा पता है तुमको? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। इससे पहले का क्वेश्चन में हमारा यही था, तो 3 ले आए थे। ठीक है, अब ये बताओ तो फिर दूसरा क्वेश्चन था cos B था ना, तो मत cos B कितना था? देखो ना क्वेश्चन से 12 बटा 13 है, 12 बटा 13, तो देखो यहाँ B बराबर कितना हो जाएगा 12, H बराबर कितना हो जाएगा 13, तो P बराबर तुम्हारा निकलेगा 5। ठीक है, देखो कैसे P का मान निकालेंगे ना, P बराबर H के स्क्वायर माइनस का B के स्क्वायर, तो P बराबर कितना हो जाएगा वो बताओ तो? H का मान कितना है 13, और 13 के 169 और माइनस B के 144 हो जाएगा, तो P बराबर कितना बचेगा बताओ तो? सिर्फ 25 बचेगा, मतलब कि P बराबर कितना निकला 5। इसका 5 निकल गया।
और इसका बी और कितना निकला था, 3 निकला था। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत है? तो यहाँ से तुम बोलो कॉस थीटा बी बटा एच होता है गुन्ने साइन थीटा पी बटा एच होता है प्लस साइन थीटा पी बटा एच, ठीक है, इंटू कॉस बी बटा। हम देखो साइन साइन तो सब एक ही जगह है, और देखो तो सब कॉस साइन साइन कॉस, कोई दिक्कत तो नहीं, डिफरेंट तो नहीं दिख रहा। लेकिन हम लोग इसको 2 को दिया काहे लगी था? हम तो एक में से तो रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? लेकिन रखे क्यों, 2 बार रखना पड़ेगा? यहाँ 2 क्यों दिया है? ए और बी उसमें है ना। देखो एंगल के डिफरेंट है, एंगल इसमें कुछ ही बाबू ए है और इसमें एंगल कुछ ही है बी है, इसलिए हम लोग को जहाँ जहाँ एंगल ए दिख रहा है ना इसका मान रखना पड़ेगा, इसमें जो निकाले हो ना इसमें रखना पड़ेगा। देखो साइन ए है, एंगल कुछ यहाँ पड़ रहा है ए पड़ रहा है, तो देखो तो ए एगो इसके साथ है, देखो एगो इसके साथ है और एगो इसके साथ है, तो ये दोनों में हम लोग को इसका मान निकाल रखना पड़ेगा, ये दोनों में इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रख लेते हैं उसके बाद बतियाएंगे। तो बताओ इसमें b का मान कितना है बाबू? देखो तो इसमें b का मान कितना निकाले हैं? 3, ठीक है। और h का मान कितना है? 5 रख दिए, गुना है गुना, इसको छोड़ देते हैं, अब बीच में प्लस के प्लस, इसमें ये रखेंगे ना, तो p का मान कितना उसमें है? 4 है, और यहाँ 5, खत्म हो गया, समाप्त। अब देखो बचा कुछ ही, हमने क्यों दोनों तो बच गया, तो ये दोनों में किसका मान रखाएगा? देखो तो एंगल b है, तो एंगल b इसमें है तो इसमें रखाएगा। तो बताओ कॉस थीटा पी बटा एच साइन थीटा पी बटा एच, तो पी का मान कितना है इसमें? इसमें पी का मान 5 दिले है, तो यहाँ कितना रखेंगे? 5। एच का मान कितना है? दे दिए। अब देखो तो एक छूटा था ना, अब देखो तो इसमें बी का मान कितना है? 12, यहाँ कितना? समझ में आ गया? अब गुना करो तो पचती आई, चाहे 1 मिनट, ये 5 से 5 खत्म। अब कोई कटेगा जी? नहीं, अब नहीं कटेगा, इसे तिरछा तिरछी, तो इसे ये भी नहीं कटेगा, इससे ये भी नहीं कटेगा। समझ में आ गया? तो देखो ऊपर यहाँ कितना बचा? 3 बटा 13 प्लस बरचौ का 48 और 13 पचे 65, इसका एलसीएम निकाले कितना बचेगा बाबू? 65 निकलेगा। ये दोनों के एलसीएम निकाले कितना होगा? 13 पचे 65, तो 13 और 65 के एलसीएम निकाल दो तो 65, ताकि दोनों कट जाएगा 13 से, और ये बड़ा है इसलिए इसको लिखते हैं। तो 13 पचे 65, 5 बार में पचती आई 15 प्लस के प्लस 65 से 65 खत्म, बचा कितना? 1, और ऊपर 48 के 48, 8 5 कितना होता है बाबू? 13 के 3, 4 1 5 1 6, 63 बटे 65 देता होगा। देखो तो इसमें कोई दिक्कत था? समझ में आ गया होगा? समझ, खाली समझना ही है बाबू। कोई क्या होता है कि एकरे वाला एंगल वाला दोनों में रखने चल जाता है, तो गलती हो जाएगा। एंगल चेक करना है कि इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है और इसमें बी है, तो ए वाला के साथ में इसका मान रखेंगे और बी वाला के साथ में इसका मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा, तो इसको मिटा देते हैं। तुमको थंबनेल भेजा था, देखा था? हाँ जी, थंबनेल त्रिकोणमिति के थंबनेल कैसन था? दिखा देगा, दिखा दो जी। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन बता दो। साइन ए इंटू कॉस बी, अच्छा कॉस ए माइनस इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस इंटू साइन बी, ठीक है। ये जानता है बाबू, तो हमको पता नहीं होगा लेकिन बता देते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है एक सूत्र है, और किसका सूत्र है मालूम है तुमको? 11th क्लास में तुम जाएगा ना, तो इस सूत्र किसका है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस किसका फॉर्मूला पता है? साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला ये वाला है। और जो तुम पिछला बार पढ़ा था वो इसका फॉर्मूला था, हाँ। और यही इसी के जगह पे एक और फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस रहेगा, तो फिर यहाँ साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन देखो इसमें फर्क क्या रहता है, यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी है और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो जैसी कॉस के साथ आता है ना तो ये प्लस में हो जाता है,
यहाँ करेंगे कितना कि cos a प्लस बी। अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, और जब यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ कुछ देंगे माइनस। कॉस वाला में फर्क होगा। देखो तो अगला क्वेश्चन इसी का दिल है। देखो साइन ए कॉस भी आगे पीछे कर दिया है, समझा? कॉस साइन भी है ना साथ है। इसलिए बोलते हैं कि 10th पढ़ लेगा उसी को 12th 11th अच्छा से समझ में आएगा। बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति 10वां में, बहुत जरूरी है। तुम अगर 10वां पढ़ लेता है, नहीं कोई कहता है कि तुम सरकारी जॉब ले लेगा तो आने वाला पीढ़ी भी तुम्हारे लिए प्रेरित रहेगा, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है कोई भी कहता है कि देखो तुम अगर सरकारी जॉब ले लेता है तो तुमको आने वाला पीढ़ी भी अच्छा से जिएगा, खाना खाएगा। कितनों प्राइवेट जॉब करेगा तो उससे संतुष्टि नहीं होता जब तक सरकारी जॉब ना हो, जब तक। ठीक है, सरकारी है। अगर सरकारी तुम कर लेता है तो तुम भी, तुम्हारा लेकन फेकन मतलब कि जितना होता है परिवार सब खुश रहेंगे, सबको सहयोग मिलेगा। उसी तरह से अगर तुम त्रिकोणमिति अभी पढ़ लेता है, त्रिकोणमिति का अगर तुम साथ ले लेता है तो तुमको आगे वाला सिलेबस भी हल्का पड़ेगा। आगे वाला सिलेबस कौन कौन हो जाएगा? 11th और 12th। 12th में कैलकुलस नाम का एक चैप्टर होता है, वो कैलकुलस 44 नंबर पूछता है। और अगर क्वेश्चन के डबल कर देते हैं बिहार बोर्ड में तो 88 नंबर। तो 88 नंबर ऐसे ही नहीं बनेगा। सबसे पहले उसको पढ़ना, इसको कंप्लीट होना चाहिए एकदम एकदम शुरू से अंत तक, 8.1 से 8.4 तक। एक भी क्वेश्चन ड्रॉप ना, चाहे एनसीईआरटी चाहे कोई प्रकाशन रहे। समझ में आया? तभी उस समझ में आता है। अभी हम जो 12th में गया है उन लोग के पढ़ा रहे हैं कैलकुलस से स्टार्ट। अभी इनवर्स चल रहा है, इनवर्स पूछता है 12-13 नंबर के, वो भी 12th में है। समझ में आया? इसलिए त्रिकोणमिति जितना तुमको एकदम गहराई से पढ़ल बने ना, उतना एकदम गहराई से पढ़ो, और जितना गते गते पढ़ल बने। ये मत सोचो कि हम त्रिकोणमिति पढ़ करके खाली 10वां में नंबर लाना है। तुम त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो तुमको 12th में काम देगा। समझ में आया? और कोई सब्जेक्ट एक होता है प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, वो हल्का फुल्का आएगा, ग्राफ तो अबे करेगा। लेकिन त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा के मात्रा में, सबसे ज़्यादा के मात्रा में। अभी यहाँ है 10th में, 11th में जाएगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड और 10-20 फार्मूला बढ़ेगा। बस बनाने का अगर तरीका याद है तो सब सही है। 12th में तो भरल है पूरा मैथ के जड़। 10वां के एक सिलेबस एक साइड, 10वां के एक सिलेबस मतलब कि पूरा सिलेबस मतलब कि हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री, टोटल रख दो एक साइड, ये टोटल के एक साइड, और 12th के मैथ एक साइड। जितना भार तुमको पढ़े में लगेगा ना वो उतना ही भारी पढ़े में लगेगा मैथ, सिर्फ मैथ। अभी डरना नहीं, हम डरा नहीं रहे हैं, खाली समझा रहे हैं कि ताकि तुम 10वां को जो है, तुम 10वां के थोड़ा गहराई से पढ़ो, तबे तुमको ज़्यादा फायदा करेगा। हम 10वां में जो लेकिन के पढ़ाए थे उन लोग को कुछ पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, लेकिन त्रिकोणमिति इतना बेहतर से पढ़ाए हैं कि 11th और 12th में कोई दिक्कत ना हो। चाहे मेरे पास पढ़े चाहे कोई और टीचर के पास पढ़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ जाएगा उसको प्रॉब्लम ना होगा। और वह हमारे पास 2 आया है लेकिन पढ़ने, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि त्रिकोणमिति सही से वो लोग पढ़ा नहीं था। और जब त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा था तो हमको फिर से 10वां वाला पढ़ाना पड़ रहा है। उसको नहीं पढ़ाएगा तो इन्वर्स समझ में नहीं आएगा बाबू। फिर 10वां पढ़ाएं, फिर 11th पढ़ाएं, उसके बाद उसको 12th में लेकर गए हैं। और जो कि 12th में पढ़ता है लेकिन 10वां का सिलेबस कंप्लीट नहीं था उसका, तो पढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ाएंगे तो सोचो। और इसमें फिजिक्स आता है, इससे भी मोटा किताब रहता है इसका, लेकिन मोटा रहता है खाली नाम के, काम रहता है पतला। लेकिन इसमें आता है भाग 1 और भाग 2। इसमें जितना है ना बाबू, एक एक्सरसाइज में तुमको 150 क्वेश्चन मिलेगा। हाँ इंटीग्रेशन मतलब देखो इंटीग्रेशन वहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा का 19.1 से, 19.1 से स्टार्ट होगा तुम्हारा 19.1 से, आज तुम्हारा जाएगा 19.14 तक। जैसे कैसे है 8.1 8.2 8.3 8.4 वैसी है 19.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। ये तो चल गया। ये तो खाली इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। फिर तुम्हारा मिलेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन। समझ में आया? फिर इसी में तुमको पढ़ना पड़ेगा आइलेट। समझ में आया? इसलिए
सबसे पहले हमको जड़ मजबूत होना चाहिए। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता हो तो उसका जड़ ऊपरे बनी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका जड़े बनाने में 2 साल लग जाएगा उसको, क्योंकि मालूम है जब तक हमारा जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो एक आंधी आएगा लेके पार लेके चल गया। उसी तरह से तुमको ई पढ़ना बहुत जरूरी है, और जरूरी के साथ साथ समझना भी है और रखना भी है दिमाग में। नहीं तो अगर हम इसको स्पीड लेके चलें तो एक दिन में 20 क्वेश्चन स्वाहा का एकदम स्वाहा। और टोनी के पास एवब टाइम है, कहा जाता ना एवब टाइम है। टोनी अभी 9th में पढ़ रहा है, अभी 9th में इंटर भी नहीं किया है, लेकिन त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को कहते हैं। हाँ 8 में त्रिकोणमिति पता ना, हम तो ना पढ़े थे 8 में, हम बनाए हैं तब तो इतना याद है। इसको मिटा देता, समझ में आ गया होगा, समझा। एक एक्सरसाइज में 150 क्वेश्चन तुमको मिलेगा बाबू, 150, और तुमको खत्म करना है साले भर के अंदर में। कितना नंबर का पूछता होगा मैथ में से? 100 नंबर। 100 नंबर मैथ है, यहाँ जैसे वहाँ जैसे जैसे बना लो, पढ़ी तो आसान पड़ जाएगा। मैथ में 2 किताब है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। 10th में 2 किताब करने हैं, कैसे 2 किताब? एक किताब ना है एनसीईआरटी, वो डॉक्टर केसी सिन्हा 2 किताब है, अब एनसीईआरटी के भी 2 किताब है, मतलब टोटल 4 किताब। कौन वाला? ये वाला मिलेगा सगरो। 4 दिन से खोज रहे हैं यार। तुम जा करके बोलना किताब की दुकान में कि हमको क्लास 10th के मैथ की किताब दीजिए, डॉक्टर केसी सिन्हा दे देगा, ये बहुत फेमस बुक है। तो चल तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, जितना समझाना था समझा दिए। बोलो क्वेश्चन बोलो तो आगे। ए बराबर साइन है ना, साइन ए बराबर 10 ए बराबर 10 ए, अच्छा 10 10 ए बराबर 10 ए बराबर √3 और और साइन बी बराबर साइन बी बराबर 1/2। देखो तो इतना फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि हम क्या बताएं तुमको, कितना फंसाने के लिए दे दिया है। अब लेकिन क्या है कि इसमें 10 है और इसमें 10 है ये नहीं है, अब बनाए तो क्या करें, दिक्कत वाली बात है। लेकिन हमको इस सब से डरना नहीं है, हमको मात्र एंगल चेक करना है। एंगल ए है, इसमें एंगल ए दिख रहा है तुमको, चलो तो ठीक है। इसमें एंगल बी है, एंगल बी है, चलो ठीक है। तो अब तुम समझो कि इसके नीचे कुछ ना तो अपन मने मने कुछ ही मान लेते हैं, एक मन में कुछ कोई के मान लो, मानता नहीं मने मन, उसे तुम मने मन कुछ मान लो, समझ रहा है ना। तो बताओ tan थीटा पी बटा बी, तो पी का मान कितना है बाबू? √3, और बी का मान कितना है 1, तो एच का मान जय श्री राम, एच का मान खत्म। तो एच का मान निकालने के लिए बताओ, एच बराबर लिखेंगे √p के स्क्वायर प्लस का बी के स्क्वायर। तो एच बराबर बताओ बाबू √3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। तो बताओ तुम ही बताओ कि स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ 3 लिख सकते हैं प्लस 1। तो बताओ एच बराबर √4, इसका मतलब कि एच बराबर 2, निकल गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो साइन थीटा पी बटा, तो पी का वैल्यू कितना है बाबू 1, एच का वैल्यू कितना है 2, तो हमारा बी बराबर खत्म। तो बी का मान कितना निकलेगा? तो कैसे आएगा? 2 तो दल ही है, देखो निकालेंगे b बराबर एच के स्क्वायर माइनस का पी के स्क्वायर। तो b बराबर कितना हो जाएगा वो बताओ, एच का मान कितना दिले है 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना आएगा 2 2 नहीं 4 - 1, तो अब बताइए तो b बराबर कितना आएगा √3, तो लिखेंगे √3 का कि 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, जितना था उतना छोड़ दिए। सोची ये आया √3, ये आया √4 ना 2 आया खाली, हाँ अंकवा सेम है, खाली आगे पीछे खाली है। इसमें b का मान √3 है, इसमें p का मान √3 है। तो चलो सबसे पहले साइन a को सॉल्व करते हैं, तो कितना p बटा h, cos थीटा b बटा h। ए वाला के लिख दिया आगे बाबू,
क्योंकि ए वाला के सॉल्व करते हैं तो ए वाला के एंगल इसमें लेंगे, तो बताओ पी का मान इसमें कहाँ से दे लेंगे, √3 दे है, यहाँ कितना लिखेंगे √3 और लेके चलेंगे, उसको भी लेके चलेंगे, साथ ही साथ सब के लेके चल जाएंगे, टेंशन मत लो तुम। एच का मान कितना उसमें है 2 लिख दिए, या इसके साथ है माइनस माइनस, बी का मान कितना दिले है 1, एच के मान 2, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको कॉस थीटा बी बटा एच हो गया, और इसका साइन थीटा पी बटा एच हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताओ बी बटा एच, तो बी का मान कितना निकलेगा, बी का मान √3, एच का मान 2, और इसमें पी का मान कितना है 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करना रहेगा, इसमें गुना करेंगे, तुमको मालूम है कितना आ जाएगा, √3 गुने √3 करेंगे कितना आएगा 3, मात्रा आएगा 3, 2 दूनी 4 माइनस 1/4, 4 के 0 का आता है आंसर हो। देखो तो 3 माइनस 1 मतलब -2 बटा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/2। आई होप कि देता होगा इतना। अच्छा हाँ, प्लस में तो अभी करेगा वो। देखो तो 3 में से 1 गया था, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिए हैं, 2 दूनी 4, 2 से माइनस का लगा देते हैं। चलो तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बड़ी मानी क्वेश्चन एकरा में दिले है यार, एकदम लग रहा है कि सब के तोड़ देंगे। बोलिए क्वेश्चन के बाद तीसरा है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इफ tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3। देखो तो फिर से एकदम डरावे वाला क्वेश्चन दे देता है, इसमें इसमें tan है ये नहीं है, अब क्या करेगा लेकिन, तो जाएगा सर जी के पास, सर जी बता दीजिए, ऐसी ना। तो देखो पूछना हमने कोई से नहीं है, tan a के बताओ p बटा b, तो p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3, तो h के मान निकलेगा वो 2। इतना तुम लोग सॉल्व कर लेना, आ जाएगा ठीक है। इसमें बताओ इसके नीचे कुछ तो कितना 1, तो p बटा b, तो p का मान कितना √3 और b का मान कितना है बाबू 1, तो h बराबर निकलेगा 2। ये भी नहीं समझ में आया? स्क्वायर रूट 3 तिहाई और 3 के 3, ठीक है, यो आ गया। अब देखो साइन ए के लिए चलेंगे तो बताओ p बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच साइन थीटा पी बटा एच। लग रहा है कि एच से मिटा रही एकदम डायरेक्ट, नहीं मिटेगा। तो बताओ एंगल ए के लिए बताओ पी का मान कितना है उसमें चलेगा, तो एंगल ए के लिए पी है यहाँ 2, एंगल बी के लिए बताओ बी का मान कितना है 1, एच के मान 2, प्लस एंगल ए के लिए बताओ बी का मान कितना है, हाँ एच के मान, एंगल ए के लिए बताओ पी का मान कितना है √3, एच के मान 2। कोई दिक्कत? देखो तो ऐसे सेम आ गया सेम। अब क्या करेंगे, कटेगा नहीं, 1 में 1 से गुना तो 1 आएगा, 2 में 2 से गुना 4 आएगा, प्लस के प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे था सिर्फ 3, 2 दूनी 4, लगता है कि 1 देता है। अभी एलसीएम करो कितना 4, यहाँ 1 यहाँ प्लस का 3, यहाँ 4/4, 4 खत्म 1 देता है आंसर। आओ है इसमें जी, अभी 3 हुआ है, 42 नहीं चल रहा है, दिमाग खराब कर देगा ये। इतना क्वेश्चन लगता है जी, लिमिट भरती है डॉक्टर कैसे से ना बर्थडे क्वेश्चन नहीं देता है, इतना दे देगा ना कि तुमको सब याद हो जाएगा, भुलाएगा एको ठोपना। ए कुछ बतिया रहा तुम लोग,
कौन करिए, जो बतियाएगा ना उसका हम उल्टा बैठा देंगे। अगला क्वेश्चन चौथा, tan a plus tan b अब रिटायर में आ गया ना, इसका फार्मूला अलग होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, देखो यहाँ कितना है, tan a प्लस tan b tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम टू सेम इसी दे लगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब तुमको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ई फार्मूला होता है बाबू tan a प्लस b का। ठीक है, ई फार्मूला होता है इसका tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बताओ आगे, तुम बताओ, तुम 10 में पढ़ो अभी। sin a बराबर 1/√3 साइन a बराबर 1/√3 1 बटा रूट ओवर 2, cos b बराबर cos b बराबर √3/2 समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो क्या करेंगे, p बटा h, तो p का मान कितना है 1, h का मान कितना बाबू √2। तो सोचने वाली बात है कि हमारा b बराबर कितना निकलेगा, b 0 एक, देखो कैसे निकलेगा, कंफ्यूज ना होना। b के b h के स्क्वायर, तो h का मान कितना है √2, तो √2 लिखेंगे यहाँ पड़ी के होल स्क्वायर माइनस का 1, तो b बराबर कितना, यहाँ के स्क्वायर कर दो, 2 माइनस 1 स्क्वायर से रूट खत्म, 2 माइनस 1, तो मतलब कि b बराबर कितना √2, मतलब सॉरी रूट एक है ना, तो एक के वर्गमूल एक आता है, समझ में आया। तो लिख दे b बराबर कितना 1। अब बताओ cos थीटा b बटा h, तो b का मान कितना है बाबू इसमें √3, h का मान कितना है 2 है, तो p का बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा, p बराबर 3 p बराबर देखो निकाल लेते हैं कितना होगा, तो h के स्क्वायर होता है h के स्क्वायर माइनस का p अति b के स्क्वायर, तो p बराबर कितना, h का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4 माइनस b बराबर कितना है √3, स्क्वायर से रूट खत्म है कितना 3, तो b बराबर निकलेगा तुम्हारा 1, 1 के वर्गमूल 1 होता है इसलिए 1 लिख दिए। अब यहाँ पर बताओ b बराबर तो निकालल है, ये है ठीक है। यहाँ p बराबर कितना लिख देते हैं 1, आ गया। अब बताओ tan a कुछ होता है p बटा b प्लस b, सॉरी यहाँ पे कितना p बटा b, ठीक है, सब में आएगा p बटा b है बाबू, p बटा b। अब देखो दिक्कत कहाँ है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो सब तो एक जैसा दिख रहा है, इसको देख के अगर बनाएंगे तो सब तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन हमको इसको देख के नहीं बनाना है, हमको देखना है क्वेश्चन को एंगल देख के बनाना है। कोई दिक्कत आ रहा है क्या, इसे क्या कर रहा था ना हो गया, चलो ठीक है, बैठो बैठो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये दिख रहा है ना अच्छे से, बस बात खत्म। चलो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ गया, हमको इसको देख के ना भला कि इसको देख करके बनाना है, इसको देख के इसलिए बनाएंगे क्योंकि एंगल यहाँ पे चेंज है, लेकिन हमको पता है कि एंगल कुछ भी रहे, tan a रहे, tan b रहे, tan c रहे, tan थीटा, tan बीटा, कुछ भी रहे, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला p बटा b होता है, एंगल कुछ भी रहे हमको फॉर्मूला p बटा b होता है, इसलिए इसको देख के बनाएगा तो कभी नहीं बनेगा, हमको देख के बनाना है तो इसको देख के बनाना है। तो एंगल बताओ tan a के लिए तो ई वाला है, तो a के लिए मान इसमें से रखेंगे, तो बताओ इसमें p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 1 है, प्लस के प्लस। अब एंगल b है तो b के नीचे चलो, तो इसमें p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ 1 के 1 माइनस के माइनस, फिर से इसको बताओ tan थीटा p बटा b, तो एंगल ए है
तो 1/1 गुने, यहाँ बताओ 10b, इसके लिए 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना है? तो नीचे तक चल जाएगा ये यहाँ। चलो ठीक है, तो देखो वो 1 और √3 के एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा बाबू? √3 आ गया। इसे भागा देंगे तो √3, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 निकलेगा। ठीक है, ये प्लस के प्लस, 1 के 1, ठीक है, यहाँ 1 के 1, माइनस के माइनस। अब बताओ इसे खत्म, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3। ठीक है, लेकिन देखो ये √3 से √3 कटेगा, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? कि साथ में इसके अभी 1 है बचल, तो ये दोनों के भी एलसीएम करेंगे ना। तो नीचे इसका एलसीएम करते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा? √3 प्लस का 1, यहाँ कितना? √3। अब यहाँ बताओ ये दोनों के एलसीएम करके कितना आ जाएगा बाबू? √3, और माइनस यहाँ कितना ऊपर है? √3, यहाँ कितना? प्लस -1। ठीक है, तो इसे ही खत्म, तो बचा कितना? √3 प्लस का 1, यहाँ √3 माइनस का 1। समझ में आ गया कैसे बन गया? ये दोनों की एलसीएम लिया तो √3 आ गया, √3 में 1 से भागा दिए तो √3 आ गया, √3 में 1 से गुना किया तो √3, माइनस के माइनस, √3 से √3 खत्म, और 1 के 1 आ गया। देखो तो देता है √3 + 1/√3 - 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे है, कितना देता है? 2 प्लस, तो हम कुछ गलती कैसे कर सकते हैं? और चलेंगे आगे, क्या करेंगे? आगे चलेंगे तो तुम रेशनलाइज के नाम सुना है? रेशनलाइज का मतलब होता है परमेयकरण। कुछ होता है परमेयकरण, तो परमेयकरण इसका निकालो। कुछ करेंगे कुछ। अब ये बताओ कि हर के परमेयकरण होता है कि अंश के होता है? अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे। देखा ना खेत में हर चलता है तो ऊपर चलता है नीचे? नीचे। तो वहीं से याद रखना कि हर कहाँ चलता है? नीचे। तो नीचे वाला कुछ हो गया हर। जब एक को जान के तो दूसरा का नहीं पता रहेगा कि बचल खुचल कुछ अंश। तब बताओ इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, क्या कि हमारे पास जगह कम है और बाकी सब परिते हैं। चलो तो इसको मिटा दिया ना। अब बताओ यहाँ इसका परमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे कि इसका भी सूत्र होता है परमेयकरण करने पर। देखो कैसे, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, चुपचाप इसको एक बार आंख मूंद के लिख दो। √3 प्लस का 1, यहाँ कितना? √3 माइनस का 1 लिख दिए। अपन मान से यहाँ पर गुना दे दो, ये भी दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे कौची है? हर है। चल तो हर लेके चलते हैं, तो उसको उठाओ, उसको उठा लिया, और उठा के जे गो है, के गो है? एगो है, तो इसको 2 गो लिखो, तो √3 - 1 और √3 माइनस का 1। लेकिन डिफरेंट क्या रहता है? यहाँ पे कुछ ही में है, माइनस में। तो जब हम परमेयकरण करते हैं तो ये दोनों प्लस में आता है, कुछ में आएगा प्लस में। समझ में आ गया? सोचो अगर ई वाला हमारे पास यहाँ रहता, ई वाला यहाँ रहता, तो प्लस वाला रहता कुछ में हो रहता, माइनस में रहता। ठीक, देखो अगर यहाँ पे हाँ, संकेत चेंज हो जाता है, सिंबल कुछ हो जाता है चेंज। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं ना। तो अब सोचो तुम कि क्या करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ये √3 + 1 √3 + 1 है एक जैसा, देखे में तुमको एक जैसा लग रहा है? ये भी √3 + 1, ये भी √3 + 1, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ ही बाबू प्लस है। तो ऊपर एक जैसा फोटो दिख रहा है तुमको, तो ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 + 1 का दी होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो अब बताओ यहाँ बटा के बटा, देखो √3 - 1 और √3 + 1 हो गया। तो क्या करेंगे इसको? इसके लिए एक फार्मूला तुमको याद रहना चाहिए बाबू। इसका फार्मूला था a + b × a - b, इसका होता है a² माइनस का b²। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो पारा पर इसमें गुना भी कर सकते हैं। पारा पर कुछ करेंगे गुना, तो गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा, और फार्मूला लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। देखो इसका फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर होता है a² माइनस का b²।
यहाँ तक समझ में आ गया? कर दो उसको। देखो यहाँ कैसे करते हैं, a माइनस बी, ए माइनस बी लिख दिए, a प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिए। अब देखो तो होता है a के स्क्वायर करेंगे b के भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ भी करो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना है √3 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत है? तो इसको हम कोची पर लेके जा सकते हैं बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चल जाएगा, ई वाला बाबू, ई वाला देखो तो चल जाएगा। तो लिखो तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये कितना है √3 और b कितना है 1 है, तो लिख दिए। नहीं समझ में आया? a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो तो 2ab समझ में आ गया? रूट में 3, अच्छा गुना का लिखना जरूरी है, अच्छा लो भाई गुना लिख देते हैं। अब खुश, अब नीचे कितना हो गया, इस सोचो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचेगा 3 माइनस का 1, यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम सोचो ये कितना है 1 है, ये कितना है 3। अच्छा ये बताओ √3 में कितना बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचेगा 3 प्लस का 1, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा डायरेक्ट खाली। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है तो बोलो, किसी प्रकार की दिक्कत है? 3 में से 2 गया था 2 बचेगा, 3 में से 2 नहीं, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको हम उठा करके यहाँ लेके आते हैं, ठीक है? लेके आ गए, दिख रहा नहीं लेके आ रहे हैं, रास्ता इधर हर चल रहा है, यहाँ से हर हुआ था ना, तो हर देखो चल गया इधर। देखो क्या करते हैं, 3 और 1 कितना होगा वो, यहाँ 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, अब प्लस 2√3 बटा में 2 है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया होगा? अब क्या करता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, छुपा हुआ है, इसमें 2 है कि नहीं है, 4 में 2, तो 2 के कॉमन करके सुना है कि नाम, अगर 2 के कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? और नीचे कितना होगा 2 से 2 खत्म, तो 2 प्लस √3 आ गया, आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में भी आ गया होगा कि इसमें भी कोई दिक्कत है कि एक बार आओ चले यहाँ पढ़ी। देखो यहाँ पर समझना है कि अगर इस तरह से टर्म दिल रहेगा बाबू, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो हम लोग पर में करेंगे प्लस में। चलो यह वाला के टांग के नहीं लेके आते, ध्यान से समझाते हैं। देखो जितना डीवा में रहेगा ना, जितना उसको लिख दो एक बार चुपचाप, अपन एकदम चुपचाप लिखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है? उसके बाद परमेकरण होता है नीचे वाला के, क्या होता है नीचे वाला के। अगर हम नीचे वाला के परमेकरण करते हैं तो अगर नीचे माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे। अच्छा तुम सोचो कि हम यहाँ पे किए हैं तो इसको छेड़छाड़ कुछ हुआ कि ना हुआ, हम अपन मन से कैसे इतना लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है। ये परमेकरण है तो क्या है, क्यों हम करेंगे इसे, और इतना लिखेंगे तो इसको कोई नुकसान नहीं है। अब देखो तो नुकसान है कि नहीं, इससे समझो। कितना है √3 + 1, नीचे भी कितना है √3 + 1, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, पूरा अगर कट गया तो कितना बार बचा, एक बार में, एक में अगर इससे गुना करेंगे तो इसको कोई नुकसान है, नुकसान है कोई नुकसान नहीं। लेकिन इतना लिखेंगे तो हमारा फायदा है, फायदा यह है कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इतना लिखे से हमको घाटा नहीं है लेकिन फायदा है ना। तो यहाँ तक समझ में आया, माइनस रहेगा तो प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पे कुछ में करते हैं माइनस में, ठीक है। और तुम जब परमेकरण करेगा तो ऊपरे वाला हमेशा सेम ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। ऊपर वाला कुछ आएगा सेम ही आएगा, और नीचे वाला के a - b × a + b के होल स्क्वायर पर जैवे करेगा। तो इसको मिटा देते हैं पूरा के। अब यार दो है आज 42 में लटके रह के गया, बड़ी बरियार है। देख रहा है इतना कैलकुलेशन कोई में गया था का कहें। 12th के मेथड बनाला के बाद ये सब लगता है कि चलिए
42 बता दिए हैं बेचारा के, फर्स्ट में बता दो। सेक ए बताओ सेक ए ए इंटू 10 ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर माइनस कोसेक ए आओ कुछ हो जी। कोसेक ए यदि 10 ए बराबर 2 इसमें एक ही को मान दे रहेगा। यदि 10 ए बराबर 2, अब देखो तो कहेगा कि इसमें एक ही को मान काहे दिया है, हर बार तो दो को दे रहा था। अब ऐसा तो नहीं कि गुस्सा हो के एक को दे दिया है, कि तो नहीं बना लेता है, एक ही को देंगे। सबका एक ही में काहे कि एंगल ए है ए है ए है ए है, तो बी का देगा पेज ताड़े लगी, मतलब बी रहता है बी देगा तो नहीं ना एंगल में बी रहेगा तो इधर भी रहेगा। देगा, लेकिन एंगल में इस पर कुछ ही सिर्फ ए है, तो इसलिए हम लोग को कुछ ही दिया, तो हमको सबसे पहले यहाँ से निपटाना पड़ेगा। तो निपटाने के लिए कुछ नहीं, कितना 1 मान सकते हैं, तो पी बराबर कितना हो जाएगा वो 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा 1, तो हमको कहता है कि एच बराबर कितना होगा, निकाल लेते हैं। पी के स्क्वायर होता है प्लस का बी के स्क्वायर, तो एच बराबर पी के कितना है 2 के स्क्वायर प्लस का 1 के स्क्वायर, तो एच बराबर 2 दूनी 4 प्लस का 1, तो एच बराबर √5। यहाँ पे कितना लिखेंगे √5। दिक्कत यहाँ तक, चलो जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको क्या करते हैं बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, सेक ए के फॉर्मूला कुछ होता है वो cos थीटा बी बटा एच बटा बी, ठीक है। गुने के गुण है tan थीटा पी बटा बी प्लस का प्लस tan स्क्वायर, तो पी बटा बी का दी होल स्क्वायर माइनस सेक, तो एच बटा पी होगा, क्योंकि साइन थीटा होता कुछ पी बटा एच, इसका एच बटा पी दे दिए। अब बताओ इसमें एच का मान कहाँ से लाएंगे, कहाँ से का, यही एक को दिल ही है तो दे दो। एच का मान बताओ √5 और बोलो 1, पी का मान 2 1, पी का मान देखो तो पी का एकरा में पी के एकरा में तो 1 2 बटा कर दिए, ठीक है। माइनस का माइनस, एच का मान कितना है √5, पी के मान 2, समझ में आ गया तक। अब हमको गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करेंगे कितना का 2√3 प्लस के प्लस 2 दूनी 4, 1 के स्क्वायर कितना होगा 2, 1 के स्क्वायर 1 होगा। चलो इतना ध्यान है ना तो नहीं के, यहाँ माइनस के माइनस समझ में आ गया, √3 के √3 कर देते हैं, 2 के 2, यहाँ तो कोई दिक्कत है ई बुलाओ रूट में √3 में के 2 से गुना तो 2√3 लिख, अच्छा नहीं दिख रहा था 2√3 कर दिए, ठीक है। नीचे लिखना एक जरूरी है, ऐसे तो हमने एक मान लिए हैं, देखो तो बेचारा 2 अकेले ही था ना, तो 1 मान लिए, अब ये हटा दिए, जब इसको माने तो इसको हटा देते हैं, बात बराबर, कोई उधार पैंचा नहीं, उससे 1 उधार दिए थे ना, यहाँ लौटा दिए, कोई उधार पैंचा नहीं, ज़्यादा लौटा दिए, 2 को लौटा दिए, कह के स्क्वायर लौटा दिए उसको, ठीक है। कर्जा नहीं रखना चाहिए कोई के, 1/1 देखो फिर से ले लिए, फिर से ले लिए 2 को। अब देखो आगे चल अगर लौटाना बने तो लौटा देंगे, ना तो फिर छोड़ देंगे। तो बताओ 2 कैलसियम कितना, सिर्फ 2 1 1, तो 2 से 2 तो कितना, इसमें अगर भागा देंगे 2 से तो 2 आएगा, और 2 में इससे गुना करें तो 2 दूनी 4√3 प्लस का प्लस यहाँ 2 आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 से 2 खत्म है कितना √3। सोचो यहाँ पे के को 4√3 है, यहाँ पे के को √3 है 4 गो, यहाँ पे के को है 3 गो, तो घटेगा तो के को बचेगा नहीं बाबू, देखो कैसे सोचना है, यहाँ पे के को √3 है 4 गो, यहाँ पे के को है 1 गो, एक गो ना है, यहाँ पे देखो 4 लिखल है, यहाँ पे के गो है 1 गो लिखल है, ठीक है। तो बताओ 4 गो में से 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 गो, तो यहाँ 3√3 प्लस का 8/2 देता है कि फिर से करे पड़ेगा परमीकरण, हमको तो कमी में थे दे देगा 5 लेकिन देता है, 3 आप लिखे ना यहाँ पे 3√3 है ना, हाँ अब 5 देता है, 5 3√5 हाँ बटा प्लस अरे रे रे। अच्छा एक बात सोचो,
यहाँ पे कितना निकाले थे हम लोग? 5 √5। यहाँ पे रखे कितना हम लोग? 3 √3। तब गलत है। चलो तो डरना नहीं है, खाली यहाँ पे कितना लिखना हमने किया? 5। और यहाँ पे भी कितना? 5। यहाँ कितना? 5 5। यहाँ कितना? 5। यहाँ कितना? 5। यहाँ कितना? 5। तो यहाँ कितना? तो उन्हीं के को बात ध्यान न गया जी। तू 5 बोला, हम 3 लिखे, तोहनी जय जय कौआ उड़ खेल रहा है तोहनी ना, कोई ध्यान ना, हम समझ रहे हैं तोहनी के। चलो समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलो ठीक है, एक भाई और है बचा। एक एक और है ना, इसको निपटा लेते हैं ये तो कल हम लोग का फिर। 23 43 तुम हमको बोलो 43। कितना बोलो? 6 छठा बोलो, बोलिए। 1/10a 1/10a प्लस sin a बटा 1 प्लस cos a 1 + cos a। यदि cosec a बराबर 2, cosec a है, cosec a बराबर 2/1 कर सकते हैं। फिर से मान लिए 2/1। सोचो, साइन थीटा होता है p बटा साइन थीटा होता है p/h, तो मतलब h/p। तो h का मान कितना है बाबू? 2। p का मान कितना है? 1। तो b का मान कितना निकलेगा? 1 आएगा। नहीं आएगा 1, √3 आएगा। तो किस आएगा? √3। b बराबर निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे -1 के स्क्वायर, तो b बराबर कितना? 2 दूनी 4 - 1, तो b बराबर √3। तोहनी पर भरोसा रखेंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगा। अगर तोहनी पर भरोसा रखेंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगा। यहाँ √3 निकला, तोहनी 1 बोला, हम 1 बना के लिख चलते हैं तो हम खोजित रहते हैं। अगर हम खोजित रहते, देखो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तोहनी के कहल, तो यहाँ 1 आता और 1 पर सब हम बनाते हैं। हम लास्ट में आंसर खोजित चलते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, नहीं मिला, फिर नीचे से चलते हैं, फिर ना मिला, फिर बीचे से चलते हैं, फिर ना मिला, फिर बीचे से ऊपर से चलते हैं। गलती कहाँ किए हैं? फिर ही बताएगा कि यहाँ पे गलती ई है, तब सोचो। हाँ, ये बताएगा कि यहाँ पे गलती है, तो दिक्कत वाली बात है कि ना है? तो सोचो, √3 कर दिया, देखो आंसर। 5 बोल रहे कि हाँ, √5 बोला, हम ही का निकालो, सुन गए हैं तो। यही का गलती बोला। अच्छा एक बात सोचो, 1/10 बराबर कितना कर सकते हैं बाबू? 10a तो 1/cot 1/cot नहीं, सिर्फ cot। 1/10 सिर्फ कितना कर सकते हैं? cot। जरूरी का है ना? जरूरी है, लिख दो। कितना लिखेंगे? 1/p/b कर सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस कर दें, sin थीटा p/h कर दिए, 1 + b/h। देखो तो कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मान रख दो, बना देंगे। 1 के मान लिख दो, p का मान हो गया 1 p के मान 1 और b का मान √3 √3, प्लस के प्लस, p के मान कितना है? 1, h के मान 2। ठीक है, 1 + √3/2। 1 नीचे कुछ नहीं था, 1 कर सकते हैं इतना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का? तो इसको लेके चले कहाँ? सबसे ऊपर। इसको सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा? √3 + 1/2 हो गया। यहाँ सोचो, ये दोनों की एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 2 + √3 हो गया। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है? बोलो तो। देखो तो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना ही बताओ तो? √3 + 1/2√3। 2 + √3 है, कितना है? 2 + का √3। देखो तो कितना देता है आंसर? सिर्फ 2 देता है, ओनली 2। सिर्फ 2 देता है, तो इसको अगर अच्छा इसके नीचे पूछने तो कितना 1 मान सकते हैं। एलसीएम करें कितना जगह वो? 2 + √3। ई से ई ऊपर उतर जाएगा तो कितना? √3 में गुना करें कितना? 2 + √3। अब प्लस ई से खत्म, तो ऊपर कितना आएगा वो? 2 + √3 1 सिर्फ आएगा। ई से खत्म हो गया, ई से खत्म हो गया, तो एक के ना उतरेगा। इधर से तो कर दीजिए। यहाँ करेंगे कितना? जोड़ते हैं तो आंसर नहीं आएगा इसे। आंसर सिर्फ कितना देता है? 2 से सिर्फ 2 देता है। तो यहाँ पे क्या कहीं गलती किए हैं?
1/2 के 2, अगर इसको हम उस सबसे ऊपर है नीचे 1/√3, ठीक है। अगर इसको हम गुना करते तो कितना आएगा बताओ तो 2√3 आएगा। 2√3 प्लस के प्लस 3 में 3 से तो कितना 3 + 1, ठीक है, आ जाएगा आ गया 2। देखो 2 + √3, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये समझ में आया ना गुना? √3 में के 2 से तो 2√3 प्लस के प्लस √3 में के 3 से तो सिर्फ 3 आ गया, आई +1 था तो छोड़ दिए। बताओ यहाँ कितना आएगा 2√3 और प्लस 3 है 1 4, नीचे कितना 2 + √3। अब बताओ इसमें भी 2 इसमें 4, मतलब 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ कितना आएगा बताओ तो √3 प्लस का 2, यहाँ कितना 2 + √3, इसे कट गया तो कितना बचा 2, आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं। √3 + 2, 2 + √3, आगे पीछे है प्लस में है। यहाँ से देख वहाँ से जब जिसमें उसमें किया फिर इसमें इसमें है तो देखो इसमें एल्सियम किए, इतना उतर गया, और इसमें इससे भागा तो जितना था उतना आ गया। तो देखो तो पूरा लिख दिए हैं एक बार, और √3 के बाहर कर दिए हैं, ठीक है। अभी गुना नहीं किए हैं, गुना नहीं किए, सिर्फ अभी रखे हैं, कॉमन नहीं किए हैं। जैसे एलसीएम होला के बाद भीम के जोड़ होता है ना, उसी तरह से किए हैं। ई से ई तो कट जाएगा, ई से ई तो देखो 1 में भागा देंगे पूरा से, ई वाला देखो तो इसमें भागा दिए तो इतने आ गया, तो इसमें एक से गुना करेंगे ना। तो देखो तो अभी गुना नहीं किए, सिर्फ इसको यहाँ उतार दिए हैं और √3 के √3 किया, इसका गुना यहाँ पे कर दिए हैं समझने के लिए। इसका गुना देखो √3 में के 2 से गुना कितना 2√3, ठीक है, प्लस के प्लस √3 में 3 से कितना 3 प्लस का 1, ठीक है, 3 है 1 4, और 2√3 के 2√3, बताओ 2 + √3, ठीक है। तब बताओ इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लिया तो बाहर निकल गया, √3 के √3 प्लस का प्लस, और 2 कॉमन कर दिया तो 2 यहाँ बचा। देखो अगर हमको चेक करना है कॉमन क्या और सही है कि गलत, तो हम देखो कैसे चेक करेंगे। चेक कर आता है, हम कॉमन किए हैं तो सही कॉमन किए गलत कॉमन किए, इसको चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो इसी को ना कॉमन किए हम लोग। अगर हमको इतना बराबर इतना आ जाता सही हो गया। तो बताओ 2 में करेंगे √3 से गुना कितना होगा, आ गया 2√3, 2 दूनी 4 आ गया। इसी चेक होता है, तो छोटा कैलकुलेशन था इसलिए ना, बड़ा बड़ा रहेगा तो इसी तरह से चेक कर लेना तुम लोग। गुना करके अगर कॉमन करे सही, बहुत बड़ा आता है गुना। कॉमन करने के तुमको यहाँ से यहाँ तक कॉमन करो बाबू, 2 स्टेप में कॉमन करो, ठीक है। यहाँ देखो ये पूरा से पूरा करे कैसे, ये 2 + √3 चाहे 2 + √3 आगे पीछे है तो इसी खत्म, तो कितना बचा 2, तो आंसर मात्र 2। तो आज के लिए इतना ही, आज 42 के 6 खत्म। तो मिलते हैं कल, नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है। और तुम इसको बना करके आना टोटल के बिना